स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। देश में गोदी मीडिया किस तरह से नफरत फैलाता है ये किसी से छुपा नहीं है। आए दिन सारे रिपोर्ट्स जग जाहिर हैं कि किस तरह से देश में खास करके मुसलमानों के प्रति, एससी एसटी के प्रति जो है नफरत सामने आती है। खबरों की आड़ में नफरत परोसने का काम गोदी मीडिया पत्रकार करते हैं। अब इसी तरह का एक और मामला सामने आया है जब झारखंड से पूर्व सीएम अपना इस्तीफा देने के लिए जा रहे थे और जब उन्हें ईडी अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर जा रही थी, तब डिबेट के दौरान सुधीर चौधरी अपने शो में क्या कुछ कह रहा था, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। खबर यह है कि सुधीर चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज सुधीर चौधरी के खिलाफ हो चुका है। ये खबरें भी सामने आ रही हैं, हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आदिवासी समाज के लिए किया है सुधीर चौधरी ने, यह अपने आप में हैरान करने वाला है। और इससे यह साफ जाहिर होता है कि इनके दिलों में, गोदी मीडिया पत्रकारों के दिलों में एससी एसटी समाज और मुस्लिम समाज के प्रति किस तरह की घृणा, किस तरह की नफरत दिल में पड़ी हुई है। देखिए, सुधीर चौधरी एक जगह तो ये कहते हुए नजर आते हैं सुधीर कि अब इन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा कि जब ये जो है इनका जो लाइफ स्टाइल है, हेमंत सोरेन का जो लाइफ स्टाइल है वो एकदम अलग है। ये तो महंगी कारों से चलते हैं, इनका जो लाइफस्टाइल है वो आदिवासी जैसा नहीं है। मतलब इनका कहने का मकसद ये था कि टाई लगाकर, कोट पैंट पहनकर जो बोलने का और बकवास करने का जो अधिकार है वो सिर्फ इन्हीं का ही है। ये टीवी में बैठकर जो है बकवास करें, टाई ये लगा सकते हैं, लेकिन कोई आदिवासी समाज से आने वाला व्यक्ति ना ही मुख्यमंत्री बन सकता है, ना टाई कोट पैंट पहन सकता है, ना ही बड़ी महंगी गाड़ियों में चल सकता है। और सिर्फ वो यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी का नाम लेते हुए कहा कि चित्रा, मुझे बताइए कि अब हेमंत सोरेन कैसा महसूस कर रहे होंगे कि अब वो शायद घर नहीं जा पाएंगे। उनका जो लाइफस्टाइल है वो एक अलग तरीके का है। और उसके बाद जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो आप खुद ही सुनिए। इसके आगे हम बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह से आदिवासी समाज, देखिए घृणा जो है वो लफ्ज़ों पर आ जाती है, जुबान पर, अंदर जो मन में उनकी घृणा थी वो आ गई और कैसे वो अपने शो में ही आदिवासी समाज के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर बैठे। वीडियो आप देखिए। अब चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। आज का दिन तो उनके लिए वैसा ही होगा जैसे अपने 20-40 साल बाद किसी आदिवासी के साथ जंगल में चले जाएं। यानी आदिवासी का मतलब इनके लिए सिर्फ जंगल से होता है। आदिवासी मतलब वो सिर्फ जंगल में ही रह सकता है। आदिवासी, उसको ये हक नहीं है कि वो देश में सर्वोपरि रहे, वो देश में सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, वो देश में अच्छा लाइफस्टाइल जी सके, वो देश में सीएम बन सके, वो देश में इस तरह के नफरती चाटुकारों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। इनको आदिवासी शब्द से घृणा है और इनको आदिवासी शब्द आते ही इनके मन में किस तरह की घृणा सामने आती है और आदिवासी को कहां तक सीमित रखते हैं कि सिर्फ जंगल तक, 20-40 साल बाद जंगल में चले जाए। और इनका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत जो है अलग है, ये बर्दाश्त होगा नहीं। अब हम आपके सामने रखते हैं कि किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। देखिए, एक एक करके ट्वीट आपके सामने रखते हैं। हंसराज मीना का ट्वीट आपके स्क्रीन पर, वो कह रहे हैं कि आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने झारखंड के लोकप्रिय सीएम हेमंत सोरेन जी को लेकर सारे आदिवासी समुदाय का अपमान किया है, ये असहनीय है। सुधीर चौधरी के विरुद्ध एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। झारखंड पुलिस, मैं इसकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करता हूँ। इसके आगे संतोष कुमार लिख रहे हैं, सुधीर चौधरी ने झारखंड के लोकप्रिय सीएम हेमंत सोरेन को लेकर सारे आदिवासी समुदाय का किया अपमान। सुधीर चौधरी के विरुद्ध एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। योगेश मीना, आप वीडियो देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सुधीर चौधरी को आदिवासियों के प्रति कितनी नफरत है।
हंसराज मीना का एक ट्वीट और है जिसमें वो लिख रहे हैं कि जिस सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिए आदिवासी समुदाय ने मुख्यधारा में शामिल होने के लिए 75 वर्ष से लड़ाई लड़ी है, उस समुदाय के अस्तित्व का सुधीर चौधरी जैसे लोग देश में हर रोज मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये असहनीय है। तो और ये वीडियो आप समझ सकते हैं, इससे इनकी भाषा शैली, इनके मन की जो घृणा है वो एकदम निकल कर सामने आती है कि उनके लिए तो ऐसा है कि वो फिर से अपने आदिवासी साथियों के साथ जो है 20-40 साल पहले की तरह किसी जंगल में चले जाएं। बस सोचिए आप, मतलब आदिवासी हैं तो वो जंगल में जाएं, और बाकी जितने नेता हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं, जो वो जा रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सवर्ण हैं, क्योंकि वो मनुवादी हैं, उनको हक है कि वो कैसे भी रहें, किसी भी लाइफस्टाइल में रहें। कितने नेताओं से ये सवाल किए हैं सुधीर चौधरी ने कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, कि वो जहाज से क्यों चल रहे हैं, इतनी महंगी पर्सनल गाड़ियों से क्यों चल रहे हैं। हेमंत सोरेन के लिए है ये सवाल। बहरहाल इनके खिलाफ बताया ही जा रहा है कि झारखंड में मुकदमा दर्ज हो गया SC/ST एक्ट के तहत और कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब देखते हैं किस तरह की कार्रवाई सुधीर चौधरी के खिलाफ होती है। आपको क्या कुछ लगता है? गोदी पत्रकारों पर साया है इसलिए कार्रवाई नहीं होगी, हाथ रखा हुआ है, या फिर लगता है कि अब ये बड़ी मुसीबत में सुधीर चौधरी जो है फंस चुके हैं? और ये जग जाहिर है, ये तो आदिवासी वाला अब सामने आया है ST समाज के खिलाफ। SC समाज के खिलाफ भी नफरत फैलती है और मुस्लिम तो इसमें सबसे ऊपर हैं। मुस्लिमों के प्रति आप देख सकते हैं कि ऐसा आए दिन जो है ये खुले तौर पर नफरत फैलाता है, क्योंकि पता है इस टाइम जो है ऊपर से हाथ रखा हुआ है। और राजनीतिक तौर पर अगर किसी पार्टी को ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की डिबेट, इस तरह के प्रोग्राम लाने में अगर फ़ायदा होता है तो वो करेंगे। और आप देख सकते हैं कि अगर मुस्लिमों का प्रोटेस्ट हो तो किस तरह से आरोप लगाया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जो आपस में बवाल होता है उसका पूरा ठीकरा जो है मुसलमानों के ऊपर डाल दिया जाता है। और ये नफरती पत्रकार हैं जो ये सब कुछ करते हैं। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।